अच्छा सर, एक और सवाल, एक और एक थोड़ी देर के लिए अगर मैं डेविल्स एडवोकेट बन जाऊं, ठीक है ना, और मैं आपसे पूछूं कि जैसे और मैं किसी मजहब की बात नहीं कर रहा, वैसे एक नॉर्मली सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि अगर मजहब जो है वो ऐसा मजहब जो आपको आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट दे रहा है, ठीक है, तो जैसे फर्ज कीजिए गरीब आदमी है जिसके किसी ने ज्यादती कर दी, ठीक है, और वो जाहिर सी बात है अगर वो थर्ड वर्ल्ड के कंट्री में रहता है तो उसको कोई खास उम्मीद अपने कानून से भी नहीं है, ठीक है, तो वो सर वो अपना जो वो बदला लेने का जो जज्बा है उसको दबा सकता है कि भाई चलो ठीक है, अल्लाह देखेगा तुझे बाद में, जिसने ज्यादती की है। तो लेकिन मसला ये है कि जो अगर आफ्टर लाइफ को नहीं मानते, तो उस केस में उनके वर्ल्ड व्यू में इन बंदों के लिए क्या वो कॉन्सोलेशन है, वो किस तरीके से बेचारा और क्यों अपने आप को रोकेगा कि मैं बदला नहीं लूं, उसको मार ना दूं जाके। तो इसीलिए जो ट्राइबल सोसाइटीज होती हैं वहां पे जो असूल होते हैं वो बदले के लिए होते हैं। अब वेस्ट में देखते हैं कि रूल ऑफ लॉ क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके 3 बड़े मकसद होते हैं। एक मकसद तो होता है जी ताकि रेट्रीब्यूशन का वो एक खौफ हो कि हाँ भाई मैं करूंगा तो मुझे भी सजा मिलेगी। दूसरा होता है कि उस बंदे की उसमें उसको एक मौका मिले कि वो रिहेबिलिटेट करे, 10-15 साल बाद बेहतर बंदा निकले। और तीसरा जो कॉज होता है वो यही होता है कि तो लोगों के अंदर अपना मैटर इनटू ओन हैंड्स लेने का इशू ना हो, कि लोग खुद अपने हिस्से में ना ले लें कि हाँ भाई उसने ये काम नहीं हुआ मैं बदला लूंगा। वो हॉलीवुड की फिल्म और उसने बॉलीवुड की पुरानी फिल्म, उसने मेरी माँ बाप का कत्ल कर दिया तो मैं उसके पूरे खानदान को उड़ा दूंगा जाके वगैरह वगैरह। तो ये एक उसकी वजह होती है, यही वजह है। लेकिन जिन मुआशरों में नहीं होता वहां पे आप देखते हैं बदले वगैरह चलते हैं। उसने वो जो हम पठानों का सुनते हैं, वो जी वो एक बंदा उन्होंने उनका मार दिया, वो अगले हफ्ते उनका बंदा जाके मार देते, फिर उनका बंदा मार दे, उनका बंदा आके मार देते, वो चक्कर चली जा रहा होता। सर यही तो पॉइंट है कि आपकी जो आपका जो जो दावत है ना, आपकी जो आप जो जिस तरह की तबलीग का आप काम कर रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट दैट। लेकिन उसमें ये मसला है कि सर जो बिल्कुल जो जो लोग मतलब से इसलिए भी लोग चिमटे हर हुए हैं। चीज का जवाब होना नहीं जरूरी ना, तो नहीं है तो हाँ, तो जो नहीं लेंगे तो ना नहीं देंगे, फिर या तो लेना तो ले लो, फिर जाके कानून तोड़ दो, फिर हो सकता है आपको भी धुलाई हो जाए। द यूनिवर्स जो है ना, जो कायनात जो है, वो आपको कोई सेंस ऑफ जस्टिस ओ नहीं करती। डायनासोर यहाँ पे करोड़ों की तादाद में डायनासोर जिंदा थे, ऊपर से आके एक माउंट एवरेस्ट जितना पत्थर था आके टकरा गया, उन्होंने क्या बिगाड़ा? उन्होंने डायनो टीरेक्स ने तो नहीं आगे कहा यार की हो किथों आया तू, दूजे नाल दे प्लेनेट से आगे बच जा। मैंने क्या किया, मैंने तो अभी बच्चे पैदा किए हैं, तुमने अभी आके गिरना था, साल कोई 100 साल बाद आके गिर जाते ताकि मैं जिंदा होता। द यूनिवर्स डज नॉट ओ यू एनी जस्टिस। ये जो आप कह रहे हैं ना कि हाँ जी वो क्या करेगा, हाँ तो नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। हिटलर ने कितने लोगों को मारा? अच्छा जी, हिटलर को खुदकुशी करनी पड़ी। हिटलर से डबल लोगों को स्टालिन ने मारा। उन लोगों ने क्या कर लिया? कुछ भी नहीं किया। ये अपने दिल को बहलाने के लिए कह देना, अच्छा वो आगे जहन्नुम में जाकर मर जाएगा तो चलो ये काम अच्छा है। लेकिन आइदर इट हैपेंस ऊपर जाके या इट डजंट हैपन। दिल बहलाने के लिए जो मर्जी किए जाओ, रोज जाकर 10-10 लॉटरी के टिकटें लिए जाओ, दिल बहलाई जाओ कि मैं मिलियनर हो जाऊंगा। इससे दिल बहलाने से क्या होता? अभी से एक पॉइंट मैं भी ऐड करना चाह रहा था कि देखें, जब ये सोसाइटी के लेवल पे आप इस तरह की कॉन्सोलेशन देना शुरू हो जाते हैं ना, तो वो जो इंसाफ लेने की जो जिद्दोजहद है ना, कंप्लेसेंसी डेवलप हो जाएगी आपकी सोसाइटी के अंदर। तो अगर आपने प्रोग्रेस करना भी है, ठीक है, इधर तक मैं एग्री करता हूँ कि कुछ सोसाइटी कुछ मुआशरे ऐसे हैं जहाँ पे इंसाफ लोगों को नहीं मिलता, यहाँ तक मैं एग्री कर रहा हूँ, लेकिन उसको बेहतर तो करना है ना। या फिर लोगों को वो ऐसी वो होम्योपैथी की गोलियां खिला देनी है कि बस वो कुछ से कोई फायदा भी नहीं है, और उस लोगों को बस सिर्फ के जी हमें कौन सा चलो जी तनु अल्लाह पूछे। तो इससे जो प्रोग्रेस है ना आपकी, जब आप सोसाइटल लेवल पे ये चीज इनकलकेट कर देंगे, तो फिर जिसने इंसाफ के लिए आवाज उठानी भी है, हो सकता है उस रोड के ऊपर आपको कुर्बानियां देनी पड़े शुरू में, लेकिन आप एक बेहतरी की तरफ कम से कम गामजन है। लेकिन अगर आप उनको कॉन्सोलेशन ही दे देंगे कि बस कोई बात नहीं, यहाँ पे नहीं मिलता तो आगे जाके मिल जाएगा, तो फिर इसका मतलब है आप उधर ही रहेंगे, आप कभी भी अपने सिस्टम्स को या इंसाफ जो है मुआशरे के अंदर उसको आप इंप्रूव या उसको इंश्योर नहीं कर पाएंगे। आपको अगर पता चल जाए कल आपको रोटी शोटी मिल ही जानी है, बिजली का बिल भी पे हो ही जाना है, आपको वेलफेयर से मिल जाना है, फिर आपको काम करने की क्या जरूरत है? ये ऐसे कहीं पे भी नहीं होता। देख लें जितनी बेहतरीन मुआशरे हैं वहां पे रूल ऑफ लॉ अच्छा है। इमरान खान की एक बात वाकई सही है, तहरीक इंसाफ, जब तक मुआशरे में इंसाफ नहीं कायम होता, अमेरिकन वगैरह बड़े फख्र से कहते हैं रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ है, हम जी रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं।
और उसकी वजह यही है, लॉ वजह जैसा मर्जी हो, सख्त सजाएं हो ना, वो एक सेकेंडरी बात है, लेकिन पहली बात ये आपने रूल ऑफ लॉ कायम करना था, जो उसके 3 वजूहात मैंने आपको बताई है, ताकि एक खौफ हो कि हमें भी सजा मिल सकती है, दूसरा उसको एक मौका मिले एक और, अगर उसने इतना ज्यादा सीरियस क्राइम नहीं किया, रिहेबिलिटेट करने को, तीसरा ये कि लोगों में बदले की भावना को उठाया जाए। वाइल्ड वेस्ट में इसलिए था, रूल ऑफ लॉ नहीं था तो लोग बदले लेते, और तू मैनू मारे और तू जाके मारता। चलो बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू सर। चले ठीक है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।